अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर्स के अंदर मेमोरी एलोकेशन करने के लिए हमने दो फंक्शन इस्तेमाल किए थे, मैलोक एलोक। वो हमें एक पॉइंटर रिटर्न करते थे, उस पॉइंटर को हमें कास्ट करना पड़ता था। इस बार हम क्या करेंगे कि ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे और जो उसको डाटा टाइप देंगे उसी डाटा टाइप की वो मेमोरी हमें बनाकर खुद देगा, हमें कुछ कास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऑपरेटर है अगर इसको मेमोरी मिल जाती है फ्री स्टोर से तो ये एड्रेस जो है उस मेमोरी का वो रिटर्न करेगा, अगर नहीं मिलती तो ज़ीरो रिटर्न करेगा। वो जो फंक्शन होते थे वो नल पॉइंटर रिटर्न करते थे। तो इसको करना है आपने कैसे है, सिंपल पहले एक पॉइंटर बना लें जिस तरह हम बनाते हैं, इंटीजर का पॉइंटर बनाया *ptr। इस तरह लिखने से एड्रेस इसके अंदर स्टोर किया जा सकता है। अब ये रेडी है, इसको कोई भी एड्रेस दिया जा सकता है। तो न्यू ऑपरेटर की मदद से आगे इसको बताएंगे डाटा टाइप। ये हमने इस ऑपरेटर को कहा कि इंट डाटा टाइप का एक मेमोरी सेल बनाओ और उस मेमोरी का जो एड्रेस है वो इस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दो। इस हदायत के अंदर हमने ये काम किया। अगर आप जो एड्रेस इस पॉइंटर में स्टोर है वहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप *ptr और आगे जो आप इसे वैल्यू देंगे, सपोज़ मैं 10 दे देता हूँ, तो वहाँ पर ये 10 स्टोर हो जाएगा। अगर वो वैल्यू आप देखना चाहते हैं तो cout की मदद से आप वो वैल्यू देख सकते हैं। *ptr लिखा और उसके बाद सेमीकोलन। और उसके बाद एक काम आपने और करना है, वो मेमोरी को फ्री भी करना है। मेमोरी को फ्री करने के लिए आपने जस्ट डिलीट लिखना है और ptr लिख देना है। देखें हमने उस मेमोरी में डाटा स्टोर किया, बाद में उसको रीड कर लिया और उसके बाद फिर उसको डिलीट कर दिया, वो वापस मेमोरी फ्री स्टोर में चली जाएगी इस न्यू ऑपरेटर की मदद से। अगर आप अरे बनाना चाहते हैं तो अरे इस तरह ब्रैकेट लगाकर जितनी आप अरे बनाना चाहते हैं उस तरह वो अरे बन जाएगी और उस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस जो होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। फिर आप उसमें अगर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते जाएं, जिस तरह पॉइंटर को आप इंक्रीमेंट करते जाएंगे तो फिर इसमें वो आगे इंडेक्स नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में, जैसे ही इंक्रीमेंट इस पॉइंटर को करेंगे नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन में चला जाएगा, वहाँ पर वैल्यू आप दे दें, जिस तरह हम पहले प्रीवियस लेक्चर्स में ये काम करते रहे हैं। ये जो न्यू ऑपरेटर है अगर इसको फ्री स्टोर से मेमोरी मिल जाती है तो ये उस मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करता है। अब देखें कि सपोज़ अगर हमने कहा कि ये मेमोरी जो है वो हमें लेकर दो 10 इंटीजर की, तो उसका जो एड्रेस होगा स्टार्टिंग वो इसमें स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर इस न्यू ऑपरेटर को मेमोरी नहीं मिलती, वहाँ पर फ्री मेमोरी पड़ी नहीं है, तो फिर ये ज़ीरो रिटर्न करेगा। ये आपने ज़हन में रखना।